पूरे धनबाद में दो अंचल चर्चा का विषय या सुर्खियां हमेशा बटोरती रहती हैं। एक धनबाद अंचल और दूसरा गोविंदपुर। आइए चलते हैं जरा गोविंदपुर अंचल में और वहां से जरा जानकारी लेते हैं कि जनता कितना संतुष्ट है और कितना उन्हें परेशानी होती है। अंचल अधिकारी का क्या कहना है और हकीकत निष्कर्ष क्या निकल रहा है। गोविंदपुर अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर जनता में भ्रम, संतुष्टि या सिर्फ दावा। आइए जरा सरसरी निगाह से देखते हैं कि गोविंदपुर अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार दुबे की कार्यशैली को लेकर के जनता के बीच में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस के धनबाद वाइस प्रेसिडेंट बीके सिंह का कहना है कि गोविंदपुर के नागरिक अंचल अधिकारी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं और अब तक के कार्य काबिले तारीफ है, मगर जनता का एक तबका अब भी है जो सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर है, जिसे सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर संतोष जताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 1640 केस मामले लंबित हैं। वहीं अंचल अधिकारी का दावा है कि रेशियो के हिसाब से उनका प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी तस्दीक नहीं करती है। जमीनी सुविधाएं और समस्याएं आइए देखते हैं कि किस प्रकार से है। गोविंदपुर अंचल में एलपीसी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए 15 दिनों का समय तय है, जबकि जातीय आय और निवास प्रमाण पत्र 1 या 2 दिन में मिल जाने का दावा किया जा रहा है। म्यूटेशन से जुड़ी समस्या के लिए अंचल अधिकारी से सीधा संपर्क करने की बात कही गई है। जियो टैगिंग बनी म्यूटेशन की सबसे बड़ी समस्या। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई जियो टैगिंग प्रणाली जो जमीन के भौतिक सत्यापन और जीपीएस आधारित फोटो अपलोड पर आधारित है, म्यूटेशन प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। अधिकांश कर्मचारी को नहीं मिलता उचित प्रशिक्षण, तकनीकी उपकरणों की भारी कमी, इंटरनेट की अव्यवस्थित व्यवस्था और मोबाइल ऐप में लगातार आ रही तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कामकाज में बाधित हो रहा है। जनता की नजर में अब सच्चाई क्या है? हालांकि कुछ लोग प्रमाण पत्र सेवाओं से संतुष्ट दिखते हैं, परंतु कई मामलों में फाइलें निलंबित है और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि गोविंदपुर अंचल कार्यालय में सेवा वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति अब भी बनी हुई है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि जनता संतुष्ट है या नहीं। यह दावा करने से पहले जरूरी है कि जमीनी हकीकत और तकनीकी ढांचे का मूल्यांकन किया जाए। गोविंदपुर अंचल में सुधार की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं खास खबर एसपीएन न्यूज की ओर से गोविंदपुर धनबाद झारखंड से। आज हम लोग खड़े हैं गोविंदपुर अंचल में और गोविंदपुर अंचल का जो कार्यशैली है, गोविंदपुर सीओ कितना काम करते हैं, कितनी इनकी दक्षता है, कितना ये आउटपुट दे रहे हैं और पब्लिक कितना संतुष्ट है, जरा पब्लिक से ही पूछते हैं। हमारे बीच में है सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। बीके सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी, चेयरमैन निगरानी समिति धनबाद जिला। क्या बात है। अच्छा एक चीज बताइए कि आप सीओ साहब धर्मेंद्र कुमार दुबे जी को आप कब से जान रहे हैं? भाई धर्मेंद्र कुमार दुबे जी जब से यहाँ पदस्थापित हुए हैं तब से मैं इनको जान रहा हूँ और अच्छे अंचल अधिकारी हैं, जनता के से रूबरू होते हैं। इसके पहले जो अंचल अधिकारी थे उनके बारे में जनता बताती थी कि ऑफिस में कम बैठते थे। ऑफिस में बैठने से निश्चित है कि जनता का समस्या उनको सुनना पड़ेगा और उसका निष्पादन उनको करना होगा। तो पहला अधिकारी का दायित्व है हमारा, जब से झारखंड सरकार में दोबारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कहना है कि बायोमेट्रिक अब सब जगह अटेंडेंस हो गया। पहला है कि अधिकारी जो है ब्लॉक कैंपस में ही रहें। दूसरा है कि वो समय पर कार्यालय आएँ और जनता से रूबरू हो। अभी आपको यह जानकर खुशी होगी कि धनबाद के उपायुक्त महोदय भी जो है प्रत्येक मंगलवार को जनता से जन समस्या से रूबरू होते हैं। और गोविंदपुर जो प्रखंड है वो काफ़ी समस्याग्रस्त है। यहाँ का सबसे बड़ा अगर समस्या है तो ट्रैफिक की समस्या है।
अभी जो रोड है वो NHI के द्वारा जो है बनाया गया है। हम लोगों ने पिछले दिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी साहब आए थे, तो गडकरी साहब से मिल करके हम लोगों ने मांग किया है कि गोविंदपुर से फ्लाईओवर जो है बना के पुटकी में जो है निकाला जाए, गोविंदपुर से पुटकी तक, ताकि धनबाद जिला का जो ट्रैफिक समस्या है उसका निराकरण हो सके। तो ये कहाँ तक बढ़ा? ये फाइल उन्होंने तुरंत सचिव को ऑर्डर दे दिया है और उम्मीद है कि उसका फंड भी आ जाएगा और NHI जो है जुलाई अगस्त के बाद काम टेंडर निकाल करके शुरू करेगी, क्योंकि टोटल मामला केंद्रीय सरकार के अधीन है। लेकिन राज्य सरकार जो है गोविंदपुर का समस्या निदान करने के लिए हमारे अभी जो उपायुक्त नए आदित्य रंजन सिन्हा हैं, वो मुहर्रम के दिन गोविंदपुर खुद आए हुए थे और उन्होंने गोविंदपुर की जाम की स्थिति को देखने के बाद अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि भाई आप जो है क्यों नहीं अपना ब्लॉक से लेकर के रोड के किनारे जो है दुकान बनाने का प्रस्ताव जो है आप लेकर के आइए और हम फंड की कमी नहीं होने देंगे। हम दुकान बना करके जो बेरोजगार हैं, जो अनऑथराइज गोविंदपुर बाजार में ठेला लगाते हैं, उनको दुकान मिल जाएगा अगर, तो सरकार को भी राजस्व आएगा और उनकी भी अस्थायी जीविका की प्रबंध हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं और निश्चित रूप से जान जाइए कि आने वाला दिन जो है गोविंदपुर के लिए ट्रैफिक समस्या से निजात हो जाएंगे और अंचल का भी काम काज जो है, चाहे प्रखंड हो चाहे अंचल कार्यालय हो, दोनों जगह अधिकारी अभी जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता से सीधा संपर्क। हमने देखा कि मंगलवार को और शुक्रवार को लंबी कतार में जनता जो है खड़ी होकर अपना फरियाद सुनाती है और निश्चित है कि जिनका निदान होना है, कुछ समस्या ऐसा है जिसका निराकरण नहीं है, लेकिन जो निराकरण होने वाला समस्या है उसका ये लोग निदान कर रहे हैं। तो क्या अभी जो CO एट प्रेजेंट हैं गोविंदपुर अंचल में, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इनके काम काज से मैं संतुष्ट हैं। जनता भी संतुष्ट है और चूँकि सरकार का नियंत्रण जो है इन लोगों पर है, इनको भी अभी भी 1640 फाइल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, म्यूटेशन का फाइल के लिए अभी नया आदेश जो है हेमंत सोरेन सरकार ने लिया है, उसमें साफ साफ हो जाएगा कि अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जिनका जमीन है उनको जमीन के स्थल पर जाना होगा और साथ में कर्मचारी को भी जाना होगा और वहीं से फोटोग्राफ करके उनको भेजना होगा, तब दखल खारिज होगी। अभी होता क्या था कि जो मेन रैयत हैं वो आवेदन नहीं देते थे, बल्कि बिचौलिया जो लोग हैं वो लोग आवेदन देते थे और उसमें बहुत सारे गलत सलत काम भी जो है दे देते थे, जो कभी दखल खारिज होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जी से अब बिचौलियों का जो बोलबाला है वो खत्म हो गया, नहीं इस कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो रैयत को सीधे जाना है प्लॉट पर, रैयत खड़ा रहेगा और वहीं कर्मचारी भी खड़ा रहेंगे और वहीं पर फोटोग्राफ करके और वो लोग भेजेंगे CO साहब के यहाँ, तो जमीन भी हो जाएगा पता। दखल खारिज मैंने दखल जिसका है उसी का जमीन का खारिज होना चाहिए। अभी धनबाद में क्या है कि 90% जमीन जो है कागज है, लेकिन उनका दखल नहीं है, कब्जा नहीं है। यानी कहीं न कहीं धनबाद अंचल का है आज भी विवादों में घिरा हुआ है। मैंने देखिए, विवाद इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले से जो चला आ रहा है जीरो टॉलरेंस हम लोग दखल खारिज करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दे दिए। DC साहब नए जो आए हैं वो साफ शब्दों में बोले हैं कि जितना भी अंचल में मामला है या तो उसको पेंडिंग कर दीजिए, रद्द कर दीजिए या उसको दखल खारिज कीजिए, लटका के मत रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि CO साहब के कार्य से हमारी जनता संतुष्ट है गोविंदपुर अंचल का। अब है कि 100% कोई भी काम नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, लेकिन मैक्सिमम काम का निष्पादन किया जा रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं SPN की और खबरें। आप देख रहे हैं सब पर नजर। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।
ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।